नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट और फिर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बीसीसीएल आईपीओ के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बिकॉज लिस्टिंग तो जबरदस्त हुआ है, बम्पर लिस्टिंग होता हुआ दिखा है एंड यहाँ पर अच्छा खासा लोगों को पैसा ही बना था। इस जगह पर अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि क्या करे, इस जगह पर क्या करें, वो प्रॉब्लम हो रहा है। वैल्यूएशन क्या निकल कर आ रहा है उसको भी चेक किया जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर मेनली डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए किसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी इसका भाव चल रहा है 42 रुपीज़ के अराउंड में। कोलने का भाव चल रहा है 431 के अराउंड में। कोलने का पीवी रेशियो को ये ध्यान याद रखिएगा कि लगभग 8.5 यानी 8.5 का पीवी रेशियो है, बिकॉज ये कंपैरिजन करने में काम आएगा। नेक्स्ट एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस पूरी इंडस्ट्री का अगर चेक करेंगे तो 13 से 15 के रेंज में निकल कर आ रहा है। जिस सेक्टर में कोलना बिलोंग करती है उसका 13 से 15 के रेंज में पी बाय रेशियो निकल कर आता है, यानी कोलने सस्ता है। एंड भारत कोकिंग कोल का भी हम लोग आगे चेक करेंगे। नेक्स्ट है इशू का प्राइस। हम लोगों को पता है 23 रुपीज़ का इशू का प्राइस है एंड यहाँ पर लोगों को जबरदस्त यहाँ पर रिटर्न्स यहाँ पर आया है। देखिए मॉर्निंग आवर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिस्टिंग लगभग 37 रुपीज़ के होना चाहिए, लेकिन अचानक अगर चेक की जाएगा तो 9:30 बजे के अराउंड में जीएमपी में जबरदस्त उछाल हुआ, 18 रुपीज़ 50 पैसा दिखाने लगा एंड लिस्टिंग एक्सपेक्टेड था कि 41 42 में होगा, लेकिन उससे भी ऊपर लिस्टिंग होता हुआ यहाँ पर दिखा। उस इससे भी ऊपर ओपन ही हुआ 45 रुपीज़ में, हाई बनाया 45 रुपीज़ 9 पैसा का। देखिए प्रीवियस 23 का है, लो बनाया 40 रुपीज़ 22 पैसा का, देख सकते हैं। अब देखिए बहुत लोग क्या कर सकते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म में रखना है, तो देखिए ये हमारा स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए 40। अगर आपको करना कुछ है तो ये स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि चलो 40 रुपीज़ 22 पैसा या फिर 39 रुपीज़ 70 पैसा जैसा स्टॉप लॉस मान करके हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस वगैरह नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ पर लिखा हुआ मैंने इसको आपको बता दिया। तो ये है अच्छा खासा लोगों को यहाँ पर पैसा बना है। 45 रुपीज़ में लिस्टिंग हुआ है, लगभग 90 से 95% का लोगों को रिटर्न यहाँ पर आया है। अब है वैल्यूशन क्या है इस भाव में, 45 के भाव में क्या वैल्यूशन है, 42 जो करंटली भाव चल रहा है उसमें क्या वैल्यूशन है, इसको चेक करेंगे। एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि पी बाय रेशियो जो रहता है, कंपनी ने खुद बताया था कि इशू के बाद 43 रुपीज़ 23 पैसा का 43.23 का हो जाएगा इसका पी बाय रेशियो, यानी कि करंटली जो रहता है 23 के भाव में इसका पी बाय रेशियो 23 के भाव में इसका पीवर रेशियो 43 का है, ये हो गया। अब है इंडस्ट्री का पीवर रेशियो क्या है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडस्ट्री का पीवर रेशियो लगभग 14 से 15 के रेंज में, यानी इस समय इसका भाव क्या रहता, 8 रुपये का होता। लेकिन 8 रुपये तो है नहीं ना, इशू का प्राइस तो 23 है। एंड कोलनिया का क्या है, तो कोलनिया का पीवर रेशियो 8.5 है, पीवर रेशियो 5 उस समय इसका भाव क्या रहता, अगर मान लीजिए 8.5 पीवर रेशियो रहता तो 5 रुपये का भाव निकल कर आता, जो कि फीजिबल नजर नहीं आ रहा। ये तो चांसेस कम है, अगर गलती से चला जाए तब तो फिर लोग यहाँ पर भर भर के इसे खरीदने की कोशिश करेंगे फिर। तो चलिए ठीक है, यहां पर तो हुआ नहीं, ये सेफ साइड है, मतलब ये हो गया आपका बाई जोन, इधर खरीदारी वाला जोन हो जाता है। साथ साथ एक और चीज बीच में क्या है कि 50 का जो पीवा रेशियो जो रहता है वहां पर भी खरीदारी बन सकता है, जो कि निकल कर आएगा 25 से लेकर के 27 का भाव यहां पर निकल कर आ जाएगा। इस रेंज में जाते जाते फिर हो सकता है खरीदारी स्टार्ट हो जाए। इस भाव को भी एंड इस पी बाय रेशियो को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है करंटली अभी के समय में देखिए इसका प्राइस चल रहा है 42 का, तो इस समय पीस का पी बाय रेशियो क्या रहेगा 80, यानी कि रिटर्न्स कितना बन रहा है 84%। एंड हाई कितना बनाया था 45 का, उस समय इसका पी बाय रेशियो चेक कीजिएगा तो 86 के अराउंड में है। रिटर्न्स कितना था 98 का, समझ सकते हैं, यानी कि 100% से ज़्यादा का लोगों को यहाँ पर रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। तो ये देखिए हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये थोड़ा सा डेंजर जोन है। जैसे ही 90 का पी बाय रेशियो टच करने जाता है 90 100, यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा, आपका ग्रो को चेक कर लीजिए, मीसो का चेक कर लीजिए, एनएसडीएल का चेक कर लीजिए, सबका पी बाय रेशियो जैसे ही 80 के ऊपर में या 95 के अराउंड में जाता है अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का जोन यहीं से स्टार्ट हो गया था, हम लोगों ने कल भी ये डिस्कस किया था। तो देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर थोड़ा हुआ है, तुरंत में 9% का गिरावट भी देखने को मिला, ऐसा नहीं कि नहीं गिरा था, 45 से गिर करके 40 भी गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग पहले भी एक्सपेक्टेड था, वहीं पर हुआ है। अभी क्या है फिर से 48 एंड 53 ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल रहेगा, बिकॉज 53 के अराउंड में इसका पीवी रेशियो क्या हो जाएगा 100 का हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कि 48 से 53 का लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल अब इसके लिए होने वाला है। साथ साथ रिमेनिंग प्राइस में जैसे 61 के भाव में इसका पीवी रेशियो 115 हो जाएगा, 64 के भाव में 120 हो जाएगा, 80 के भाव में 150 हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो कहाँ तक जाने का चांसेस है, तो ये कहाँ तक जाएगा ये कहना मुश्किल है,
लेकिन फिर भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो रेंज जो रहेगा ये आपका मोस्ट प्रोबेबल चांस है प्रॉफिट बुकिंग जोन रहना चाहिए। इसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद अगर मान लीजिए रिजल्ट अच्छा होगा तो फिर इसमें और अच्छी खासी तेजी बनेगी, पी बाई रेशियो वगैरह फिर घट जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट वैल्यूएशन पार्ट। अभी करंट क्या वैल्यूएशन है, 80 के मल्टीपल में ट्रेड करिए, अभी भी लोगों को 80% का रिटर्न, 80% का रिटर्न यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट है, अब है कि क्या करें। तो जिन्हें अलॉटमेंट मिला है, जिन्हें अलॉटमेंट मिला है, जो कि कम चांसेस है, बहुत कम लोगों को अलॉटमेंट मिला है, सिर्फ बिग इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अलॉटमेंट मिला है जो सबको पता है। तो अधिकतर लोगों को यहाँ पर तो अलॉटमेंट मिला ही नहीं है। तो जो अब मान लीजिए जिन्हें मिला है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आपने किस पर्पज से लिया है। शॉर्ट टर्म से लिया, शॉर्ट टर्म के पर्पज से लिया था या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो आपको ऑलरेडी लगभग 90% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका, 90 से 95% का, तो यहाँ पर आप बात करने की जरूरत है नहीं। लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर आपने लिया है तो रिटर्न्स को याद कीजिए कि आपने अगर लॉन्ग टर्म में भी कितना रिटर्न्स आप चाहते थे, 25%, 50%, 100% या 200%। तो यहाँ पर तो 100% आपको ऑलरेडी आ चुका है। अब आप सोचिए कि आपने कितना परसेंट सोचा था। अगर 200 सोचा है तब तो फिर आपको और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन 100% भी कम नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर मान लीजिए अलॉटमेंट मिला है, एक लॉट में तो 600 शेयर्स है, इसमें क्या और क्या क्या आ सकता है। तो इसमें देखिए एक क्या है कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू जैसे 14,000 का या 13,800 का जो मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। मैं थोड़ा शेयर को प्रॉफिट बुक करता हूँ, इतना अमाउंट कैलकुलेट करता हूँ और इतना बुक करके निकल जाऊंगा। या फिर मान लीजिए 15,000 रुपीज़ में यहाँ से बुक करके निकाल लिया, बचा हुआ पैसा मैंने छोड़ दिया, तो रेस्ट को मैंने लॉन्ग टर्म के पर्पज से छोड़ दिया कि जो मेरा पूंजी था मैंने निकाल लिया, रिमेनिंग को मैं छोड़ देता हूँ कि अब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ही मैं इसको चेक करूंगा। तो ये भी एक बहुत लोग ये काम करते हैं। एक और क्या है कि मान लीजिए 600 शेयर्स आपको अलॉटमेंट हुआ है, तो 50% मैंने बेच दिया, 50% जो रहता है मैंने क्या किया, इसको लॉन्ग टर्म के पर्पज से रखा, एंड जब जब गिरावट हुई तो मैं एसआईपी की तरह यहाँ पर निवेश करता रहा। तो ये भी एक यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एंड बहुत लोग आज के लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे 40 रुपीज़ जो लो है, इसको आप अपना मान सकते हैं कि स्टॉप लॉस मेरा रहेगा हमेशा के लिए। तो ये देखिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है जिसमें आपको बेनिफिट हो, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। मैं आपको कोई बायर्स रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर देखिए दौड़ करके अगर शेयर खरीदने का मतलब रहता है फिर नुकसान भी होने का उतना ही चांसेस है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला उनके लिए है क्वांटिटी में कंट्रोल रखना। एक होता है ना कि अभी 40 रुपए का भाव चल रहा है, मैं 5,000 क्वांटिटी खरीद लेता हूँ और फिर अगर 45 जाएगा तो फिर मैं बेच के निकल जाऊंगा। इस जगह पर लोग फंस जाते हैं, बिकॉज मान लीजिए 40 में आपने खरीदा और गलती से अगर 38 ही चला जाएगा तो तुरंत में आपको 10,000 का लॉस होने लगेगा। तो क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, क्वांटिटी को ध्यान दीजिएगा। छोटा शेयर है, लार्ज क्वांटिटी में काम कीजिएगा, नुकसान होने का चांसेस भी उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है अलॉटमेंट जिन्हें नहीं मिला है, आप क्या कर सकते हैं कि जैसे 100 क्वांटिटी आप मान लीजिए आपने खरीद लिया, उसके बाद फिर आपको आपके मन में एक ही चीज होना चाहिए कि मैं इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाला हूं, मैं इस शेयर को लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में छोड़ देने वाला हूं। ये भी आप कर सकते हैं। और साथ ही आप वेट एंड वॉच कीजिए, गिरावट होगी तो एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश, और जब अच्छा खासा गिर जाए कंसोलिडेट कर ले, उसके बाद एक हैवी क्वांटिटी खरीद करके फिर इसमें काम कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, आपको जिसमें प्रॉफिट हो आप वो काम कीजिए। फिर से मैं रिपीट करूंगा, मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। जो स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर अब ऑलरेडी पहले बता चुका था कि अगर ये स्टॉक में अगर 90% का भाग जाएगी तो फिर मैं इसमें कोई भी निवेश नहीं करने वाला हूँ। मैं कोल इंडिया को प्रीफर करूंगा रादर देन बीसीसीएल, बिकॉज कोल इंडिया में एक ट्रिगर रहता है, वह डिविडेंड का हमेशा ट्रिगर रहता है। साथ ही साथ अभी कोल इंडिया के बहुत सारे और सब्सिडरीज का भी आईपीओ आने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रख करके मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है कि शेयर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।